तो भाई रोमन रेंस का रिटर्न की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि सेथ रॉलिन्स की इंजरी के बाद कोई बड़ा सुपरस्टार चाहिए था जो कि टिकट सेलिंग में हाइप बना के रख सके और वही करा डब्ल्यूडब्ल्यू ने करा ट्रिगर को पुल। रोमन रेंस को बुलाया आज के मंडे नाइट रॉ पे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं क्या हुआ क्या नहीं आज के मंडे नाइट रॉ पे। तो देखो होता ऐसा है ना, पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि जो सेथ रॉलिन्स की इंजरी के ऊपर क्वेश्चन होता है पॉल हेमन से बैक स्टेज, तो उनसे ये भी पूछा जाता है कि भई उसके पास मनी इन द बैंक भी है, तो क्या करना है, मनी इन द बैंक का क्या होगा अब? तो पॉल हेमन सिंपल सी बात कहते हैं, देखो मनी इन द बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहता है कि अगले साल मतलब 2026 के जून तक सेथ रॉलिन्स कभी भी कैश इन कर सकता है, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए ये जो तुम्हारा इंजरी से रिलेटेड सवाल है ये भी कोई रेलेवेंसी नहीं रखता और मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझता कि सेथ रॉलिन्स की इंजरी के क्या अपडेट्स हैं, तो तुम चुप हो जाओ। इस तरह से वो एक तरह से बेइज्जती करके भगा देते हैं। बाकी बात करें आज की मेन इवेंट की, तो वो होता है गॉन्टलेट मैच, जहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी बड़े-बड़े सुपरस्टार compete करते हैं फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जो भी जीतेगा उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी एट समर स्लैम, वो फेस करेगा गंथर को। अब ये जो गॉन्टलेट मैच होता है इसकी जो शुरुआत रहती है वो करते हैं ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा। अब ये दोनों सुपरस्टार करते हैं, काफ़ी बढ़िया मैच चलता है थोड़ी देर तक। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर इजीली स्पीयर लगा के पेंटा को मूव ऑन कर जाते हैं अगले राउंड में, और जो अगला राउंड होता है उसके लिए एंटर करते हैं रिंग में एल ए नाइट आते हैं। एल ए नाइट हार जाते हैं, सिंपल सी बात। उसके बाद आते हैं जे ऊसो को बीट करने। जे ऊसो का वही सुपर किक पीएस स्प्लैश वगैरह चलने की कोशिश होती है लेकिन वो भी नाकामयाब हो जाती है, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे दो फाइनल सुपरस्टार, दो फाइनल एक तरह से आप कह लो दावेदार, जिनकी हाइप थी भी कि शायद यही समर स्लैम में जाएंगे गंतर को फेस करने के लिए। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक का मैच होता है और हम यहाँ पे देखते हैं काफ़ी बवाल चीज़ें हो रही होती हैं क्योंकि ब्रॉन्सन रीड भी एक टाइम पे जंप कर जाता है मैच में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नो डिस्क्वालिफिकेशन रहता है मैच में, तो वो जंप कर जाते हैं, सीएम पंक को पेल रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो उस बंदा जो कि अभी पिट के गया है वो आ जाता है बचाने सीएम पंक को ही, और वो बचाने की कोशिश करता है, वो थोड़ा बहुत सफल भी हो जाता है। हम देखते हैं ब्रॉन ब्रेकर जैसे ही स्पीयर लगाने जा रहे होते हैं सीएम पंक को, वैसे ही वो कन्वर्ट कर देते हैं उसे जीटीएस में, और वो जा रहे हैं समर स्लैम में क्योंकि वो पिन कर देते हैं फिर ब्रॉन ब्रेकर को 1-2-3। तो इसी के साथ हमें पहला बड़ा मैच मिल चुका है हमारे समर स्लैम का, या आप कह लो दूसरा, क्योंकि सीएम पंक वर्सेस गंथर होने वाला है समर स्लैम में फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब इस पे काफ़ी सारी थ्योरीज बनेंगी मुझे पता है मार्केट में, लेकिन अब बात करते हैं उसके बाद जो मेन चीज़ होती है। हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड हार जाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता, वो पेलने लग जाते हैं पंक, और हमारे जो जियोसो होते हैं उन दोनों का हाल बेहाल कर देते हैं। और हम देखते हैं कि भाई सीएम पंक और जियोसो को एक के ऊपर एक लिटा के जो हमारे ब्रॉन्सन रीड है वो सुनामी के लिए जा रहे होते हैं। वहीं थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे ओटीसी का। ओटीसी आते हैं, पॉल हेमन का चेहरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मतलब उन्हें लगता है कि उन्होंने भूत देख लिया और वो परेशान हो जाते हैं। और इसी का जो रोमन रेंस से होता है उनमें एड्रेनलिन इतना होता है कि आते ही वो स्पीयर वगैरह सुपरमैन पंच हर तरह से ख़त्म कर देते हैं। उनकी न्यू मर्चेंडाइज भी रहती है उनके पास, तो भाई काफ़ी कूल लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ज्यूसो को हाथ दे के ऊपर उठाते हैं। सीएम पंक से उनके रिश्ते अभी भी 36 के आंकड़े ही हैं उनमें। हम देखते हैं कि भाई रोमन रेंस पॉल हेमन की तरफ इशारा करके कहता है कि भाई तू तो गया, तुझे ये चाहिए था, अब तू ही जाएगा, तेरी बैंड बजने वाली है। तो कहीं न कहीं समर स्लैम के लिए रोमन रेंस की जर्नी यहाँ से शुरू होने वाली है। काफ़ी एक्साइटेड टाइम है सामने। सेथ रॉलिन्स की इंजरी ज़रूर थोड़ा अफ़सोस मनाने वाली बात है, लेकिन रोमन रेंस वापस आ चुके हैं। ट्राइबल चीफ इज़ बैक। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मत भूलना।